हेलो एवरीवन, ये सर्किट हमारे पास है। इसमें कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहा है कि C1 हमारा जो है वो प्लस माइनस V0 पर चार्ज है। स्विच का पोजीशन आपने चेंज किया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, d2i2/dt² एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आपको दे दी है। R1 R2 एंड C1 C2 की वैल्यूज आपको गिवन है, साथ ही साथ इस V0 की वैल्यू भी आपको गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो कंडीशन हमारी इनिशियल बन रही थी उसके आधार पे हमने ये सर्किट ड्रॉ किया। जैसे हमने स्विच का पोजीशन क्लोज किया, ये कैपेसिटर शुरू से चार्ज था, इनिशियली चार्ज था, इसलिए हमने इसको कैसे रिप्लेस किया, टेम्पररी वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्लेस किया, प्लस माइनस V0। स्विच क्लोज है, रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे। C2 कैसा काम करेगा, स्विचिंग के बाद कैपेसिटर कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा, इसलिए C2 हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ ऐसा करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, इनिशियल करंट्स हमको फाइंड आउट करनी है, I1 0 एंड I2 0। हमने क्या देख रहे हैं यहाँ से कि R1 एंड R2 जो है वो दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कैसा निकल के आएगा, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये वैल्यूज इनकी दी हुई है, उसके आधार पे 2/3 मेगा ओम्स आ गया। 2 मेगा ओम्स है, ये 1 मेगा ओम है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका आ गया 2/3 मेगा ओम्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये करंट फाइंड आउट करना है, I1 एंड I2। I1 जो होगा मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो आपका I1 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका V0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वो कितना आ जाएगा आपका, V0 आपका है 1000 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2/3 मेगा विच इज इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर्स। ये करंट आपका I1 आया फॉर t इक्वल्स टू 0 प्लस। I2 निकालना है, तो ये करंट क्या हो रहा है, दो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक, हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ये करंट मतलब टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं ना, इसलिए I1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। I1 का वैल्यू हमने निकाला था 1.5 मिली एम्पियर्स, मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 हमारा है 1000 K, मतलब 1 मेगा बोला है ना, इसका मतलब 1000 K डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 जो कि हो जाएगा 3000 किलो विच इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। हमारे दोनों करंट्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें पता चल चुकी है 0 प्लस में। हम क्या करते हैं, ये सर्किट में केवीएल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यदि मैं लूप 2 में केवीएल अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को लेते जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप्स को देखेंगे। I2 इंटू R1, यहाँ आए तो क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 1/C2 इंटीग्रेशन I2 dt प्लस I2 माइनस I1, ये क्या है आपका I2 माइनस I1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में I2 माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। देन अब लूप 1 की बारी आती है। इस लूप में यदि आप लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है। सबसे पहले रेजिस्टेंस में देखते हैं तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 का ये वाले लूप में लिख रहे हैं हम, तो इसको I1 को हम बड़ा मानेंगे, I1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस 1/C1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I1 dt इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं हम, ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे तीन पैरामीटर्स के ऊपर ये इक्वेशन आ जाती है, di2/dt। ठीक, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, R1 का डिवाइड करेंगे और ये सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, और क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 प्लस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, di2/dt 0 प्लस दिस इज इक्वल टू, ये 1/r आपका उधर हो जाएगा, I1/C1 प्लस I2/C2 माइनस हो जाएगा कॉमन, क्योंकि ये सारी टर्म्स उधर जा रही हैं, डिवाइड बाय R1। ठीक है, R1 C1 C2 इनकी वैल्यू हमें पता है। I1 I2 की 0 के लिए हमने इनिशियल कंडीशन के लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, जो क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इनिशियल वाली कंडीशन की निकालनी है। हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1.5 मिली एम्पियर से अपना I1 है और 0.5 मिली एम्पियर जो है I2 है, उस आधार पे हमको मिला क्या, -8.75 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर सेकेंड। ही आपको क्या मिला, di2/dt एट 0 प्लस। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, d2I2/dt² फॉर 0 प्लस कंडीशन। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है। जैसे हमने इक्वेशन 3 को सॉल्व किया, ये इक्वेशन 3 से आपको मिला है। इक्वेशन 3 में आपने क्या किया है, I2 0 t इक्वल्स टू 0 प्लस के लिए di2/dt आपने फाइंड आउट किया। सारी इक्वेशंस को, सारी टर्म्स को आप उधर ले गए, t की वैल्यू 0 प्लस रखी, सारी एलिमेंट्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, तो आपको क्या मिला, di2/dt फॉर t इक्वल्स टू 0 प्लस। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन, इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू, और साथ ही साथ t की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 प्लस। तो आपका क्या हो जाती है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मिलेगा, di 0 प्लस di1 0 प्लस बाय dt
यहाँ जो R2 था इस पूरी इक्वेशन में, यदि मैं R2 का डिवाइड करती हूँ और बाकी टर्म्स को उधर ले जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/R2 di2 0 प्लस बाय dt, ये R2 है, ठीक है, इंटू R2 माइनस I1 C1 0 प्लस, ठीक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी R2 था तो इसलिए R2 आपका मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवाइड में भी आपका कॉमन आपने यहाँ से ले लिया है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इस टर्म से, लेकिन इस टर्म में डिनोमिनेटर में ये चीज आ जाएगी। यहाँ आप C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -23.75 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर्स पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है d2i2/dt² एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, लेकिन ये क्या आया di1/dt एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, ये क्या है di2/dt एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो ये हमारी है इसे यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, d2i2/dt² जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, d2i2/dt² इंटू R1 प्लस 1/C1 di1/dt प्लस 1/C2 di2/dt इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये di2/dt 0 प्लस के लिए और di1/dt 0 प्लस के लिए क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 प्लस रखेंगे तो ये तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए एट 0 प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, d2i2/dt² एट 0 प्लस R1 का डिवाइड कर देंगे और ये सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/R1 1/C1 di1/dt प्लस 1/C2 di2/dt। ये इनिशियल वैल्यूज जो हमने निकाली है इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, di2 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर ये रख देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/R1 क्या था, R1 हमारा था 2 मेगा, 2 इंटू 10⁻⁻6, C1 हमारा क्या है 10 माइक्रो, di1 कितना निकला था, -23.75 इंटू 10⁻⁻4 प्लस C2 कितना है हमारा 20 माइक्रो इंटू di2 हमारा निकला था -8.75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.406 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा क्या है, d2i2/dt² एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, d2i2 मतलब क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर, t² हो गया मतलब सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपसे अल्टीमेटली पूछा था, इसके लिए आपने क्या किया, जब भी आपसे इस टाइप का कुछ पूछा जाता है, d² v पूछा जाए या i पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सारे निकालने पड़ेंगे फॉर इनिशियल कंडीशंस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियल I0 निकाला, I1 निकाला, I2 निकाला फॉर 0 कंडीशन, उसके थ्रू हमने क्या निकाला, di1/dt और di2/dt। I1 I2 की इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके di1 एंड di2 निकाल लिया, उनकी 0 स्टेट पे कंडीशन क्या है, उनकी 0 प्लस पे वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट कर ली। देन जो ओरिजिनल इक्वेशन रहती है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस की तब आपकी फाइनल वैल्यू आती है d2i2/dt² एट t इक्वल्स टू 0 प्लस।